Radhe Radhe to everyone. So welcome to the series where we are solving questions related to limits. Now we have given function this cos of sine of x minus cos of x over x4. तो is continuous at each part. Okay. तो इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कॉन्टीन्यूस है. ठीक है, तो हम निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ sin x माइनस cos of x over this. तो अब हम cos a माइनस cos b का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. cos a माइनस cos b, तो ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ a प्लस b ओवर 2 साइन ऑफ a माइनस b ओवर 2. ठीक है ना, ओवर आपका x का 4. ठीक है, तो अब मुझे साइन वाली लिमिट्स बनानी है, तो मैं कुछ ऐसा कर दूँ, 2 साइन ऑफ साइन x प्लस x ओवर 2 डिवाइड बाय x प्लस साइन एक्स प्लस 1. साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स बाय 2. ठीक है, यहाँ पे भी मेरा क्या होगा, साइन ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स बाय 2, और ये भी एक्स माइनस साइन एक्स बाय 2. और मुझे क्या क्या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ये बनाने के लिए, ये चीज़ है ना, ये चीज़ मुझे बनानी पड़ रही है. तो ये भी मेरा 1 होता है और ये भी मेरा 1 होता है ना. तो ये है हमारा 2, ये तो 1 आ जाएगा. ठीक है, अब इसको, ये भी 1 आ जाएगा. इसको अब खोलते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x a प्लस बी a माइनस बी, है ना. ओवर x का क्यूब और नीचे 4 है, तो ये तो कट ही गया. ठीक है, नाउ अब अगर मैं लिमिट x 0 अप्लाई करती हूँ, तो ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है और ये भी हमारी 0/0 फॉर्म रही है. और ये थोड़ा इजी भी लग रहा है, तो यहाँ अल्फाबेटल लग जाएगा. तो ये 1/2 आ गया, ये 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स ओवर 1 आ गया, ये 1 माइनस दिस ओवर 2x का स्क्वायर. तो इसको अगर ये 2/2 0, ये 2/2 आ गया, इसको अगेन करेंगे तो ये साइन एक्स ओवर 4x हो गया. ठीक है, अच्छा, एक यहाँ पे हमारा ये 3x स्क्वायर होगा ना, सॉरी 3x स्क्वायर. तो इसको किया 3 to 6 आ जाएगा ना यहाँ पे 6x. तो अगेन दिस इज 1, तो ये आ जाएगा 1/6 इज द आंसर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. नाउ लेट एफ फंक्शन है r/r. ठीक है, एंड जी भी दिया है हमारे पास r/r, और वो इस तरह से हमारे पास f ऑफ x हमारे पास ये दिया है और g ऑफ x ये दिया है. ठीक है, तो अब हमें इसको थोड़ा सा खोल के देखना पड़ेगा. अच्छा, g ऑफ f निकालना है हमें. ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे g ऑफ f. ठीक है, तो g ऑफ f कैसे लिखेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x
प्लस वन, क्योंकि जहाँ x था वहाँ पे हमें लिखना है ना। फिर ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस b। ठीक है, ये कब होगा? जब एफ ऑफ एक्स 0 से छोटा है, और ये होगा जब ये 0 और 0 से बड़ा है। तो ये हमारा कुछ फंक्शन इस तरीके से बन जाएगा, x प्लस ए प्लस वन, जब x प्लस ए, when your x plus a is less than 0 and your x is also less than 0, then it will be here. Then another one is x minus 1 mod plus 1. This is in this case, इस पे आपको केसेस बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये मॉड वैल्यू दी है, तो केसेस बनेंगे हमारे। x प्लस ए माइनस वन का स्क्वायर प्लस b। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस ए एंड योर x इज ग्रेटर, x ग्रेटर नहीं, हमने माइनस साइन दिया ना, दिस एंड योर व्हेन x माइनस वन इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हमारा माइनस वन प्लस b। ठीक है, तो अब हम इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे, जस्ट वी हैव टू सी कि ये हमारा जी ओ एफ जो बन रहा है ये भी कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस ए प्लस वन, जब हमारा x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से a एंड माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, एंड व्हेन x इज जब x कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स 5, तो उस केस में ये x माइनस वन प्लस वन आ जाएगा। व्हेन योर x इज बिलोंगिंग टू माइनस ए टू इन्फिनिटी, ठीक है, एंड 0 टू इन्फिनिटी, देन इट विल बी x प्लस ए माइनस वन का स्क्वायर प्लस b, एंड व्हेन x इज एनी रियल नंबर दैट टाइम इट विल बी x माइनस वन का स्क्वायर प्लस b। so it will be x plus a plus 1 x plus a minus 1 का स्क्वायर प्लस b, x minus 1 का स्क्वायर प्लस दिस, x belongs to minus infinity to minus a, x belongs to 0 to infinity। एज दिस इज कॉन्टीन्यूस, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस है तो हम लिख सकते हैं व्हेन योर x इक्वल्स टू माइनस ए, तो यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस ए प्लस वन इक्वल्स टू माइनस ए माइनस वन का स्क्वायर प्लस b। so it is b plus 1 equals to 1, so b equals to 0 and at x equals to 0, जब x 0 लेंगे तो हमारी वहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो a plus b is 1 is our answer। तो इसमें हमें लिमिट्स मतलब पॉइंट्स बनाने होते हैं, क्योंकि मॉड में कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक फंक्शन है और p ऑफ x इज़ अ पॉलिनोमियल सच दैट उसका डबल डेरिवेटिव इज़ कांस्टेंट और p 3 9 दिया है, कॉन्टिन्यूस है 2 पे। ओके,
और ये हमारे पास फंक्शन पूरा दिया है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारा वैसे ये फुल दिया है, देख सकते हो। नाउ अब हमारे पास जो चीज़ें हैं कि डबल डेरिवेटिव जो है दैट इज़ कांस्टेंट, ठीक है, और वो पॉलिनॉमियल। तो इसका अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास पॉलिनॉमियल है ऑफ डिग्री 2, पॉलिनॉमियल है डिग्री 2 की, और हमारे पास कॉन्टीन्यूस है एंड एट 2 दिस इज कॉन्टीन्यूस। सो अगर हम देखें लिमिट x टू पॉजिटिव p ऑफ x कॉन्टीन्यूस है तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो p ऑफ x को मैं ले लेती हूँ x माइनस 2 और ax प्लस b साइन ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 7। तो ये चीज़ तो हमारी 1 हो गई। तो यहाँ से हमारा ax प्लस b इक्वल्स टू 7, x की जगह 2 तो 2a प्लस b इक्वल्स टू 7। p3 ऑलरेडी 9 दिया है हमारे को, तो x माइनस 2 ax प्लस b की जगह 3 पुट करूँ तो मैं ये रहेगा 3a प्लस b, p3 की वैल्यू कितनी है 9। तो नाउ आई हैव टू इक्वेशंस दिस एंड दिस। सो बाय एलिमिनेशन 2a प्लस b 3a प्लस b 9 माइनस माइनस a इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, b इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो p5 निकालना है, तो ये हमारा आ गया 5 माइनस 2, a हमारा 2 था, x की जगह 5 यहाँ पुट कर रही हूँ मैं, और प्लस b की जगह 3, ये 39। तो 39 इज द आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दिया है हमारे पास 0 to 4 से r एंड वी हैव टू फाइंड g ऑफ x हुज मैक्सिमम इज गिवन और 3 पे हमारा डिसकंटिन्यू है। नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 4, ओके, नॉट डिफरेंशिएबल। सो विल सी f ऑफ x क्या है हमारे पास, x क्यूब तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, हम इसका निकालते हैं। सो ये 3x माइनस 1 x माइनस 3। सो f ऑफ 1 आएगा, f ऑफ 3 हमारा 3 है। नाउ g ऑफ x जो है हमारा वो आ जाएगा हमारा f ऑफ 9x, जब हम 0 और 1 के बीच में लेंगे ये आएगा 0, और ये आएगा -1 जब 3 और 4 के बीच में लेंगे, ठीक है। g हमारे पास कॉन्टीन्यूस है, तो g ऑफ x इज कॉन्टीन्यूस, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगी 3
3x-1, x-3, 0 और -1। तो ये 3 पॉइंट्स आर देयर जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, 3 पॉइंट्स। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।